वेलकम टू ड्रीम स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पौधों के पोषण के बारे में, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल एकदम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं, जिन्हें हम पोषण तत्व भी कहते हैं। तो भोजन के वे सारे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ये भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं तो आप जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल हो गया, ये सारे जितने भी चीज़ है ये हमारे भोजन के घटक है, तो इन्हें हम पोषक तत्व बोलते हैं। पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसको उपयोग करने की जो विधि होती है उसी विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। जैसे कोई भी जीव है वो भोजन ग्रहण करता है और फिर उसका उपयोग भी करता है, तो ये जो प्रोसेस हो गया इसी प्रोसेस को हम लोग पोषण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जीवों को आखिर भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसे काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। इसीलिए हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब ऊर्जा हमें चाहिए तो भोजन करना पड़ेगा, इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता है। शरीर निर्माण के लिए भी भोजन की आवश्यकता है। शरीर के टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता है। तो ये जो चीज़ है, इन सभी चीज़ों के लिए, कोशिका उत्पादन के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। तो ये सारे कारण ऐसे हैं जो हमारे लिए आवश्यक है भोजन करने के लिए, कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो इन कारणों की पूर्ति हमारे शरीर में नहीं हो पाएगी। तो अगर जब हम भोजन करेंगे तभी तो इन सब की पूर्ति हमारे बॉडी में हो पाएगी, इसीलिए भोजन हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। अभी हमने देखा कि जीव जो भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका जो उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। अब पोषण के प्रकार भी होते हैं। स्वपोषण होता है जिसे हम स्वपोषी पोषण भी बोलते हैं, और विषम पोषण होता है जिसे परपोषी भी बोला जाता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद से संश्लेषित करते हैं या फिर खुद से बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषण उसे कहते हैं। इस प्रकार में जितने भी हरे पौधे हो गए वो सारे आ जाते हैं स्वपोषी पोषण में, या फिर स्वपोषण में जितने भी हरे पौधे हो गए वे सारे आ जाते हैं। क्योंकि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से खनिज लवण और पानी को अवशोषित करके क्लोरोफिल का हेल्प ले करके अपना भोजन खुद से संश्लेषित कर लेते हैं। इसीलिए जितने भी हरे पौधे हो गए वे सारे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, तो उन्हें हम स्वपोषी कहेंगे। विषम पोषी पोषण, जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे हम विषम पोषी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे पौधे अपना खुद भोजन खुद से बनाते हैं तो उसे हम स्वपोषी बोलते हैं। जीव जंतु, वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं उससे हम विषम पोषी कहते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, हम लोग भोजन के लिए पौधों के ऊपर निर्भर हैं। जैसे हमारे घरों में फल आता है, फूल आता है, पत्तियाँ आती है खाने के लिए, तो उन सभी चीज़ों को हम पौधों से प्राप्त करते हैं। तो हम एक प्रकार से पौधों पे निर्भर हो गए। हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, पौधों ने बनाया और उसके पार्ट को, पौधे के पार्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग हो गए विषम पोषी पोषण। जैसे जानवर भी पौधों पे निर्भर है अपने भोजन के लिए, जानवरों भी घास पत्तियों को खाता है। जितने कीड़े मकोड़े हैं वो भी खाते हैं। अमीबा, कवक, फंजाई, ये सब जितने भी हैं सारे के सारे विषम पोषी हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे जीवों पे निर्भर है। हम लोग मनुष्य एक प्रकार से पौधों पे निर्भर है और जानवरों पर भी निर्भर है। जैसे पौधों से तो हमें फल फूल मिल जाता है, लेकिन दूध, मांस, अंडा ये सब हमें जानवरों से मिलता है। और वो जानवर किस पे निर्भर है? वो पौधे पे निर्भर है कुछ, और कुछ अन्य जानवर पे निर्भर है। तो विषम पोषी इस प्रकार के जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम केवल पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पौधों में जो विषम पोषी पोषण होता है उसके दो प्रकार होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण।
तो पोषण की ये एक वैसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के जो पोषण होता है उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि मशरूम हमारा हो गया, कवक हो गया और फंजाई हो गया, ये सारे जो होते हैं ये पौधे ही हैं एक प्रकार से। तो ये पौधे भोजन के लिए किसी सड़े गले पौधों के ऊपर निर्भर है या फिर किसी अन्य जीव के ऊपर निर्भर है, सड़े गले। तो इन सभी को हम बोलेंगे कि ये मृतजीवी पोषण करते हैं। और इसमें सेकंड है हमारा परजीवी पोषण। आप याद रखिए कि केवल हम यहाँ पे पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोषण की ये एक वैसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव के बनाए गए भोजन पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल जो होता है ये किसी और पौधों की शाखाओं में लिपटा होता है और जो पौधा वो भोजन बनाता है उसके पौधे के भोजन को ये अवशोषित कर लेता है। तो ये भोजन खुद से नहीं बना पाता है अमरबेल, ये भोजन के लिए दूसरे पौधों पे निर्भर रहता है। ऐसे अमरबेल भी एक प्रकार से पौधा ही है लेकिन ये दूसरे पौधों पे निर्भर रहेगा। तो ऐसा ये नहीं है कि सारे पौधे अपना भोजन खुद से ही बनाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद से बना पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। अब यहाँ पे हम परजीवी और मृतजीवी में अंतर को समझते हैं। तो जानते हैं परजीवी के बारे में। परजीवी जो होते हैं ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या फिर भीतर रहते हैं। अब मृतजीवी के बारे में जानते हैं कि मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। जैसे कि ये मृतजीवी में आपके एग्जाम्पल हो गए मशरूम, कवक, फंजाई, ये सब आपके मृतजीवी हैं। जबकि परजीवी में हो गया आपका अमरबेल, क्योंकि अमरबेल किसी अन्य पौधों के ऊपर ये लिपटा होता है, तो ये परजीवी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जानते हैं हम प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होता है भोजन बनाने का, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जैसे इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है इसे देख लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जब मिलता है और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल जब भी इसको मिलता है तो ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। फिर से आप इसको समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिलता है और सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। आपने सुना होगा कि पौधे की पत्तियों को खाद फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर पौधे की पत्तियों को ही खाद फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में मौजूद है ही है, और जल तो मिट्टी के अंदर मौजूद है, क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में मौजूद है। तो ये सब कच्चे पदार्थ हो गए जो कि पौधों के आसपास मौजूद होते हैं। क्योंकि पादपों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसीलिए पत्तियों को ही खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। इसको हम आपको डिटेल में बतलाते हैं एक चित्र की सहायता से। केवल आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। अभी आपको यहाँ पे जो ये फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको बीच में एक रंध्र दिखाई दे रहा होगा। ये पत्तियों की संरचना है। तो पत्तियों में इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। स्टोमाटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में मौजूद है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हीं रंध्रों के जरिए हमारे पौधों की पत्तियों में एंटर करता है और वहाँ पे पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे चला गया, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और इन सभी चीज़ों का यूज करके, सूर्य के प्रकाश का यूज करके ये अपना भोजन बनाते हैं पौधों की पत्तियों में। इसीलिए पौधों की पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका पौधों की ये संरचना आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिसमें बीच में रंध्र है
और इन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपने ये जाना कि पौधे वहाँ पे अपना पत्तियों में अपना भोजन बना लेते हैं। भोजन बनाने के बाद ग्लूकोज वहाँ पे बन जाता है और उस ग्लूकोज का यूज पौधे करते हैं और जो भी वहाँ पे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उस ऑक्सीजन को रंध्रों के द्वारा फिर से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे आप देखिए पत्तियों में रंध्र के कार्य क्या होते हैं, मतलब स्टोमाटा के क्या काम होते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और ऑक्सीजन निकलता है इन्हीं पत्तियों के रंध्रों से। जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ऐसे आपको छिद्र वो दिखाई नहीं देंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ये रंध्रों के द्वारा होती है। आपको यहाँ पे हम एक फिगर दिखाते हैं। तो इस फिगर में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पौधा है, इस पौधे के बाहरी आवरण पे जो कवर अप किया गया है, इसके ऊपर आपको कुछ वाष्प, जो पानी के छोटे छोटे बूंदे हैं, वो दिखाई दे रहे होंगे। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जैसे पौधे में जो जड़ से पानी अवशोषित होता है वो जाइलम के द्वारा ऊपर तक चला जाता है, हर एक पौधों की पत्तियों तक चला जाता है। वहाँ पे जाने के पास पौधों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वहाँ पे सूर्य की गर्मी से हल्का हीट उत्पन्न हो जाता है और उस हीट से जो वहाँ पे पानी मौजूद होता है वो वाष्प बनने लगता है और वाष्प बन करके वो उड़ने लगता है ऊपर, जो आपको वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कही जाती है। पौधों में प्रकाश ऊर्जा का जो अवशोषण होता है वो रंध्रों के द्वारा ही होता है। तो जितने भी सूर्य की जो एनर्जी है वो रंध्रों के द्वारा ही पौधों को मिलती है, क्योंकि जब सूर्य की एनर्जी रंध्रों पे पड़ती है, स्टोमाटा पे पड़ती है, तो वो खुलने लगता है और वहाँ पे गैसों का फिर आदान प्रदान होता है, वहीं से वाष्प बनता है। क्लोरोफिल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान ली। क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है, यानी कि हरा वर्णक है, जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम होता है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का और साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने में क्लोरोफिल का काफ़ी अहम योगदान होता है। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। अभी हमने देखा कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन पत्तियों के अलावा थोड़ा बहुत उसके अन्य भागों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनमें है मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह, वो सब पौधों की पत्तियां नहीं पाई जाती है, उनकी शाखाएं पाई जाती है या फिर पत्तियां होती भी है तो सल्ले के रूप में होती है। तो वहाँ पर आपको ये पत्तियां इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि मरुस्थल में पानी कम पाया जाता है। वो पानी को बचाने के लिए पौधे अपना पत्तियों को झाड़ देते हैं, और या फिर अगर पौधे की पत्तियां होती भी है तो वो एक छोटी छोटी पत्तियां होती है सोले के रूप में, जो पानी को बचाने का काम करती है। तो वहाँ के जो मरुस्थल के पौधे हैं वो शाखाओं के द्वारा, जो उनकी स्टीम होती है, तने होते हैं, वहाँ पे हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उसी से वो लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तने के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कुछ पौधों में, और हरी शाखाओं के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बरसात के मौसम में शैवाल को आपने जरूर देखा होगा। आपने गीली दीवारों पे इन्हें हरे हरे रंग के काई के रूप में देखा होगा, या फिर जहाँ पे पानी ठहरने लायक है वहाँ पे इन्हें आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से जीव होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। शैवाल में जो हरा रंग होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने में काफ़ी अहम योगदान देता है, क्योंकि शैवाल में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये हरे रंग के दिखाई नहीं देते। अब जानते हैं पौधों के वाहिकाओं के बारे में। जैसे हमारे बॉडी में नसें पाई जाती हैं, उसी प्रकार से पौधों में वाहिकाएँ पाई जाती है। ये वाहिकाएँ दो प्रकार की होती है, एक जाइलम होती है और दूसरी फ्लोएम होती है। तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जितने भी जल हो गए और मिनरल हो गए वो इन्हीं वाहिकाओं के द्वारा जड़ से अवशोषित करके पौधों की पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। ये वाहिकाएँ नली के समान होती है, जैसे हमारा एक प्रकार से नस होता है उसी प्रकार से ये होती है, तथा जड़ तथा तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए यह वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। जितने भी पोषक तत्व हो गए इनको पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रकार से रास्ता हो गया। जैसे जितने भी पानी का अवशोषण होगा, मिनरल का अवशोषण होगा जड़ों के द्वारा मिट्टी से, वो सब जाइलम के द्वारा जाएंगे
हर एक पौधों के पत्तियों तक। और जो भोजन बन गए पौधों की पत्तियों में, वो फ्लोएम ले जाने का काम करता है पूरे पौधे तक। तो यहाँ पे एक बात और कि जाइलम जो होता है वो पानी और मिनरल को ले जाता है, और फ्लोएम भोजन को लेकर के आता है, खाद्य पदार्थों को लेकर के आता है पत्तियों से और पूरे पौधों में फैला देता है। तो ये था आपका पौधों में पोषण चैप्टर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या कन्फ्यूजन है और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।